तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक नए उत्साह और उमंग के साथ फिर से आपका इस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हमने जो है नीट PYQ सॉल्व किया था फुल वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कौन से PYQ को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ स्लाइड शो पे क्लिक किया और यहाँ से चूज़ कर लिया फ्रॉम करंट स्लाइड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइलाइटर लिया जाता है। हाइलाइटर को हम ले लेते हैं कुछ ऑरेंज कलर। तो एक मेटल वायर है, क्या है, एक मेटल वायर है जिसका मास 0.4 प्लस माइनस 0.02002 ग्राम दिया गया है। उस वायर का रेडियस है 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm और उस वायर का लेंथ जो हमें दिया जाता है वो दिया जाता है 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताना है कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी के मेजरमेंट में कितना परसेंट जो है एरर होगा। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमें जो NCERT में एक तरीका बताया गया है दोस्तों, वो तरीका ये कहता है कि आप पहले रिलेटिव एरर निकाल लीजिए और उस रिलेटिव एरर को आपको क्या करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और इस तरीके से आप क्या पा जाएंगे, आप परसेंटेज एरर पा जाएंगे। तो सपोज़ z बराबर a का पावर 4 b रेज़ टू पावर 1/3 c रेज़ टू पावर 3/2 अगर है तो इसका रिलेटिव एरर कैसे निकाला जाएगा। तो इसका रिलेटिव एरर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि डेल्टा z बाई जेड करिए। 4 यहाँ पावर 4 था a के पास, तो 4 टाइम्स डेल्टा a बाई a करिए और a और b एक दूसरे से मल्टीपल या फिर प्रोडक्ट फॉर्म में थे तो यहाँ प्लस आपको रखना पड़ेगा बीच में। और उसके बाद में b रेज़ टू पावर 1/3 था तो आगे 1/3 का पावर मल्टीप्लायर देना होगा और टाइम्स डेल्टा b बाई b। ऐसे ही b और b बटा सी डी, b और c और d ए बी बटा सी डी है, यानी कि b और c आपस में क्या हैं, ये डिवीज़न में है। तो डिवीज़न में है फिर भी क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन से ही इनके एरर को जोड़ा जाएगा। तो c का पावर 1 था तो 1 टाइम्स डेल्टा c बटा c प्लस आपका d डेल्टा d बटा d और इसका पावर कितना था 3/2 था तो 3/2 टाइम्स डेल्टा d बटा d। तो इस तरीके से जब आपको अगर वैल्यू दिया होगा इन चीज़ों का तो आप आसानी से जो रिलेटिव एरर होगा उसे आप निकाल पाएंगे और इसी को आपको क्या कर देना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक और एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर आप देखिए t बराबर 2 पाई टाइम्स स्क्वायर रूट यल बाई जी था, ठीक है, यानी यल रेज़ टू पावर भी 1/2 है, जी रेज़ टू पावर भी 1/2 है। और या फिर इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जैसे हमें जो पता लगाना है वो एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, यानी कि जी में जो एरर का परसेंटेज है उसे पता लगाना है, ठीक है। तो इसे पहले इस इक्वेशन को हमें जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कुछ इस प्रकार से हमें ये इक्वेशन मिलेगा, यानी कि जी बराबर 4 पाई स्क्वायर यल बटा टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा जी बाई जी जब किया जाएगा तो इसे बराबर डेल्टा यल बाई यल लिखना होगा टाइम्स 1, क्योंकि इसका पावर 1 था, प्लस डिवीज़न में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो प्लस लिखा जाएगा और डेल्टा टी बाई टी कितना मल्टीप्लायर रहेगा, इसका पावर कितना था 2, तो 2 रहेगा सर। तो इस तरीके से जो है इसका जो वैल्यू है वो लिखा जाएगा। अब यहाँ से आप जो डेल्टा टी बाई टी है उसका जो वैल्यू है वो रख दीजिए। ऐसे ही क्या कहते हैं जो डेल्टा यल बाई यल है उसका जो वैल्यू है वो लिख दीजिए और यहाँ पर आपको आसानी से दिया होता है। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ यल इज़ 20 cm नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी। तो डेल्टा यल के जगह आपको 0.1 लिखना है। जब इसे सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 आएगा और 20 सेंटीमीटर आपको यल की जगह लिखना है। तो इस तरीके से आप डेल्टा यल बाई यल लिख लीजिए। इसके बाद में 2 टाइम्स डेल्टा टी के जगह आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है 1 सेकेंड। इसको ऐसे वॉच की सहायता से मेज़र किया जा रहा है इस 90 सेकेंड टाइम पीरियड को, जिसका रेजोल्यूशन है कितना है, डेल्टा टी कितना है 1 सेकेंड है।
तो 1 को आपको ऊपर लिख देना है और 90 को जो आपका टोटल टाइम पीरियड है नीचे लिख देना है। आपका फाइनल वैल्यू 0.027 आया। अब यही जो परसेंटेज एरर जब आपको निकालना होगा जी का तो आप क्या करेंगे, यही जो रिलेटिव एरर आपने निकालना है, रिलेटिव एरर को आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 इंटू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स 100 इंटू डेल्टा टी बाई टी, कुछ इस तरीके से जब आप करेंगे तो 3% जो आएगा वही आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो यही तो दिया है इसमें। आप अगर देखेंगे तो जैसे कि एक वायर का मास का वैल्यू दिया है, उसमें जो एरर हो सकता है डेल्टा एम वो दिया है, रेडियस यानी कि आर का वैल्यू दिया है और डेल्टा आर का वैल्यू दिया है, ऐसे ही यल दिया है, डेल्टा यल का वैल्यू दिया हुआ है। और हमें परसेंटेज एरर निकालना है और किस में, डेंसिटी में। तो डेंसिटी होता कितना है, एक जो वायर होता है उसका डेंसिटी निकाला जाता कैसे है। तो डेंसिटी जनरली मास पर यूनिट वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो मास के जगह हम यम लिखेंगे और जब कभी भी वॉल्यूम की बात आएगी एक वायर की तो पाई आर स्क्वायर जो उसका एरिया हो गया टाइम्स उसका जो लेंथ है कर देंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपको यहाँ देखना है कि यम का पावर 1 है तो डेल्टा यम बाई यम लिख दीजिए। और यहाँ आर का पावर 2 है, पाई को नहीं लिखेंगे, हाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमें इन वेरिएबल टर्म्स को लिखना होता है। तो डेल्टा आर जो है डेल्टा आर बटा आर लिखिए, इसका पावर जो था 2 था तो 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर लिख दीजिए। ऐसे ही यल का पावर 1 था तो 1 टाइम्स डेल्टा यल बटा यल लिख दीजिए और आपस में इन्हें जोड़ा तो है ही आपने। और डेल्टा रो बाई रो ही क्या होगा आपका डेंसिटी में जो परसेंटेज जो रिलेटिव एरर होगा वो होगा। तो आप जब इस तरीके से आप जब वैल्यू रखेंगे 0.002 बटा 0.4 प्लस 2 इंटू 0.001 बटा 0.3 प्लस 0.02 बटा 5 जब लिखेंगे तो आपका जो डेल्टा रो बाई रो है उसका वैल्यू कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 0.0156। और इसी को जब 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1.56%, जो कि नियरली कितना होता है, नियरली होता है 1.6%। तो इस तरीक़ा से दोस्तों आपको जो है इस किस्म के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा सही ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से एनसीईआरटी से रेफरेंस देते हुए जो ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है आपको ज़रूर समझ में आया होगा दोस्तों। हमने इस क्वेश्चन में न केवल एनसीईआरटी से 2 एग्जांपल्स को लिया, साथ ही साथ हमको रिलेटिव एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर कैसे निकाला जाता है इसका भी मालूमात हमें यहाँ से मिला। तो ऐसे ही दोस्तों एक एक क्वेश्चन एक एक PYQ अगर हम उठाते जाएंगे तो एक एक टॉपिक को एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अगर कवर करते जाएं हम तो धीरे धीरे हम जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं और बन सकते हैं उन सारे टॉपिक्स को हम कवर कर सकते हैं। और इस तरीके से एक एक टॉपिक को पढ़ते वक्त ज़्यादा बोरिंग भी नहीं महसूस होता है। तो यही मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सीरीज़ बनाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उन्हें कुछ राहत हो, कुछ आसानी महसूस हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरीके से एनालिसिस किया हुआ जो वीडियो है एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन का, इस नीट PYQ का अगर पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को आप अपना प्यार देते हुए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ अगले वीडियो में इसी तरह से हम लोग ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।